हेलो, नमस्ते। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है चार्ट्स कॉर्नर पर, हमारे प्यारे चैनल पर। आज हम लोग करेंगे हिंडल्को इंडस्ट्रीज। आपने उम्मीद है लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स के बारे में किया था। हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था और ये बताने की कोशिश करी थी कि आगे इसमें क्या और हो सकता है। वही सेम चीज़ आज हम हिंडल्को में करने वाले हैं। हम देखेंगे और कोशिश करेंगे आपको बताने की कि इसमें आगे और क्या हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, हम लोग कोई से भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स नहीं है। आपकी किसी भी ट्रेड का, प्रॉफिट का और लॉस का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चैनल की और ना ही चैनल के क्रिएटर्स की किसी की भी नहीं होगी। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। तो शुरू करते हैं हिंडल्को इंडस्ट्रीज। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पहले हम लोग मंथ चार्ट से जाते हैं। तो हम 1 मंथ में जाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, एक तो यहाँ से हम इसको एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आप जैसे देख पा रहे होंगे, और नीचे की तरफ भी है शायद एक ये, जी हाँ एक ही है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस शेयर ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, फिर यहाँ किया और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे, आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ ऑल टाइम हाई के पास ये देखिए, ये इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां पे इसने कुछ ये दो जगह सेम पॉइंट से वापस रेजिस्टेंस में आया है। अब हम इसको और वीक में जाते हैं। मंथ में और वीक में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हम बस जल्दी जल्दी देखेंगे, एक नॉर्मल सा व्यू लेंगे कि हमें क्या चाहिए। यहाँ देखें तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरीके से यहाँ से भी सपोर्ट लिया है। ये हम पहले ही मार्क कर चुके हैं मंथली चार्ट्स में। अब हम इसको वीकली चार्ट्स में देखें तो मंथली चार्ट्स एक लंबा ओवर वीकली होता है, वीकली चार्ट्स थोड़ा और छोटे ओवर वीकली। आप यहाँ देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसको जहां भी दिख रहा है वहां ये मार्क कर दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या देखते हैं मार्क करने से पहले, मैं आपको वो बताता हूँ। आपको ये देखना है कि कहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा मेजर फॉल या बहुत ज़्यादा मेजर अपसाइड में स्टॉक गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ नीचे की ओर देखेंगे पहले, तो यहाँ से फिर स्टॉक पूरे तरीके से ऊपर की तरफ जाता गया है और फिर यहाँ से गिर रहा है तो बहुत लंबा फॉल दिया है और वापस ये जो हमने मंथली चार्ट में ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा फॉल दिया है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर चाहें तो, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं लग रही है फिलहाल, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीकली चार्ट हमको एक दो पॉइंट दिख गए हैं इसके, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बस वो ऐसे ही रुका था। अब हम वीकली से जाते हैं डेली चार्ट्स में। अब हमें और अच्छी चीज़ें दिखाई देनी शुरू होंगी और अच्छी चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। हम जब मंथली डेली की बात करते हैं तो वहाँ जब हमें स्विंग ट्रेड करनी हो तब हम वीकली और डेली की मदद से स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका होता है देखने के लिए। लेकिन जब आपको इंट्राडे करना हो तो आपको एक बार के लिए 15 मिनट्स और 5 मिनट टाइम फ्रेम्स में करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है। यहाँ पे डेली चार्ट्स में हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं देखने जाएंगे। हमने मेजर पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये है, एक यहाँ हमने मार्क किया है, एक यहाँ रेजिस्टेंस मार्क किया है। हमने मेजर पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। डेली चार्ट्स में अगर हम देखें, मुझे 1 आवर में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। 1 आवर में देखिए रेजिस्टेंस सही है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया और ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे आया था। इसका ऑल टाइम हाई जो है यहाँ चल ही रहा है, तो उतना कुछ 1 आवर में मुझे कुछ खास नहीं दिखा है। आपको अगर और कुछ चाहिए तो थोड़ा सा एक बार को, नहीं ठीक है, 1 आवर में कुछ नहीं, हम 15 मिनट्स की ओर जाते हैं। 15 मिनट्स में बहुत लंबा नहीं देखेंगे। 15 मिनट्स में अगर आप देखना शुरू करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले तो आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ से जो अब बढ़ना शुरू किया कि यहाँ से बढ़ना शुरू किया है, राइट। अब आप ये देखिए कि जब ये स्टॉक इस पॉइंट पे आया दोनों बार, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया था और ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो इसका ऑल टाइम हाई जो पिछली बार का है उसके पास से ये वापस इस पॉइंट तक आया है।
और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, तो हम इस पॉइंट को एक रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ एक रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं लाइक 5 मिनट्स 15 मिनट्स में, तब आप उस इस टाइम फ्रेम में देखने का जो मेजरली पर्पज होता है वो होता है इंट्राडे के लिए या कुछ दिन की। स्विंग ट्रेड के लिए तो आप लंबा ही लीजिए, वीक वाइज ही चाहिए, मैं अभी स्विंग ट्रेड का भी बताऊंगा इसमें। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है, नियर पास्ट ही देखिए, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि ये पास में ही कैसा कर रहा है, और बहुत लंबी लंबी ट्रेंड लाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें ऐसा होता है कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ से वापस के देखिए, उस दिन इसने क्लोजिंग इसकी नीचे ज़रूर, क्लोजिंग इसकी हल्का सा ऊपर दी, नीचे आके ऊपर गया, और अगले दिन कितना गैप अप खुला था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी था। इसको अगर थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक पहुँचने के बाद आप कहें कि यहीं पे मैंने मार्क क्यों किया, तो उसको मार्क करने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ से बहुत शार्पली अप गया है, वहाँ से बहुत शार्पली नीचे आया है, और यहाँ पे फिर से गैप अप खुला है, देख रहा होगा आपको। तो इस वजह से एक छोटा सा रेजिस्टेंस शायद आप यहाँ भी मार्क कर सकते हैं एक बार को। बहुत लंबा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, इंट्राडे के लिए सिर्फ नियर फ्यूचर की ही देखना है। तो यहाँ पे आपको एक ये दिखाई दे रहा है, अभी ये इस रेंज के पास आपको दिख रहा होगा, ये जो स्टॉक है अभी इस रेंज के पास है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये होपफुली जब अगले दिन मार्केट खुलेगा तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ये मुझे लगता है। और अगर इसको ऊपर नहीं जाता, इसके ऊपर नहीं जाता है, तो फिर ये वहाँ से पहला टारगेट ये होगा हमारा, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट टारगेट के लिए हम नीचे जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो नीचे ये वाली लाइन पे होगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो हमने अभी जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लेने की भी कई बार कोशिश करी है, पर सपोर्ट ज़्यादा ये कर नहीं पाया, तो इसके बाद वहाँ से नीचे इस पॉइंट तक आ गया। अब ये यहाँ से वापस यहाँ तक गया है, अब देखते हैं, वो होपफुली ऊपर जाना चाहिए, पर आगे देखते हैं। तब हम देखने जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स में मुझे आसपास में तो बस इतना ही नज़र आ रहा है, अब हम 5 मिनट्स में देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट्स आ गया, चार्ट को रिसेट कर देते हैं। ये अभी रिसेंट में हमारा है, ये उस दिन का अगर आप देखें तो इस पॉइंट के नीचे नहीं आया है। ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें अपने, जब ये देखिए, अब जैसे एग्जांपल के लिए जब ये ऑल टाइम हाई के बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो उस टाइम पे कैसे स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था, अब आपको ये दिखाता हूँ मैं। आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में है, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक जोन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा लंबा जोन है पर आपको एक जोन दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ बना करके। राइट, ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये जब इस पॉइंट पे देखिए, इस दिन यहाँ गैप अप हुआ है, राइट, आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखिए ये यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद ये यहाँ पे जोन में ही रहा, ये स्टॉक ऊपर जाता था, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास गया, ये फिर वहाँ से यहाँ तक नीचे आया, फिर इसी जोन से वापस ऊपर गया, वापस वहीं ऑल टाइम हाई के पास, ये वाला जो लाइन है इसके पास, और फिर वहाँ से नीचे इसी जोन के पास, और फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। और जब इस जोन को तोड़ा तो देखिए फिर से गैप डाउन खुला था उस दिन, देखिए कितना ज़्यादा गैप खुला था, और फिर इस जोन को क्रॉस करते ही, जोन को ब्रेक करते ही वो वहाँ से फिर नीचे गया है, तो फिर बहुत अच्छा नीचे गिरता हुआ चला आया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक आया है, फिर यहाँ थोड़ा सा रजिस्ट किया और फिर से गैप डाउन खुला और फिर से नीचे आ गया। अब इसको 15 मिनट में टाइम फ्रेम आपको दिखाते हैं एक बार, ये देखिए, अब देखिए, अब जब स्टॉक ऐसे जोन्स में फंसा होता है, जिस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स में है, तो आप अगर बहुत छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेडिंग टाइप से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि जब कभी ये जोन में एकदम टॉप से गिरना शुरू हो तो आप जोन के बॉटम तक इसको कैप्चर कर सकते हैं, जोन के बॉटम से बढ़ना शुरू हो तो जोन के ऊपर तक आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छी ट्रेडिंग आती है, तो अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता, इस रेजिस्टेंस को, ऑल टाइम हाई वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलती, और या फिर जोन के नीचे जब ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, जो कि हमको यहाँ साफ साफ देखने के लिए मिल रही है। कि आपको हमको ये समझ आ रहा है कि जो है प्राइस एक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। हम जो इसमें रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस और मेजर वो सपोर्ट्स होते हैं, उनको इसमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और जब हम इंट्राडे के लिए देखना चाहते हैं तब हम इसके नियर पास्ट जो है, जो भी रिसेंट में हुआ है उसके हिसाब से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, जो रिसेंट पास्ट में हुआ है। अब मैं आपको
और दिखाते हैं, एक बार हम इसमें पिवट्स लगा के देखते हैं। पिवट्स मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे स्टॉक्स में ट्राई करता हूँ देखने की उसमें पिवट्स लग रहा है कि नहीं। अगर आपको पसंद है तो आप भी यूज़ करके देख सकते हैं अलग अलग स्टॉक्स में, और अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम इसमें लगा के एक बार देखते हैं कि किस तरीके से चलता है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हम पिवट्स का यूज़ करेंगे, हम देखते हैं कि पिवट्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और हम जैसे मैंने बोला कि जब कभी आप इंटरडे कर रहे हैं तो आपको पिछले 2-3 दिन का जो हुआ है ना, तो 2-3 दिन के लिए आपको वो चीज़ मार्क करके रख लेनी चाहिए। लाइक कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये देखिए, अब जैसे ये दिन था, इस दिन स्टॉक क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट से नीचे आ रहा था, अब इस वाले पॉइंट में बहुत देर तक रुका हुआ था, राइट। अब अगले दिन आपको क्या करना है कि अगले दिन आपको जब भी ट्रेड लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाले पॉइंट से बहुत शार्प फॉल दिया है यहाँ पे इसने, तो अगले दिन अगर आप बाय करेंगे, लाइक देखिए यहाँ से अगर ये बढ़ना शुरू हुआ है स्टॉक, तब जब आपको बाय करना है तो आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पे एक मार्क करके रखना है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल, पिछली कैंडल की हाई जब जाए तब आपको बाय करना है, वरना नहीं करना है। और यही देखिए यहीं पे हुआ है, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। इस दिन यहाँ से गिरा, जोन बनाया, बहुत शार्प फॉल आया, फिर इसने रिकवरी करी पर बहुत खास रिकवरी नहीं करी, फिर अगले दिन वापस सेम जोन वाले एरिया से फिर से शार्प फॉल आया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी इंट्राडे के टाइम पे होता है ऐसा, तो आपको उसको 2-3 दिन तक एटलीस्ट कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर बहुत मेजर इवेंट वहां से नहीं हुआ है। मेजर इवेंट का मीन्स है कि बहुत मेजर राइज या बोले प्राइस ऊपर गया है या प्राइस नीचे आया है, तो आप उसको 2-3 दिन तक कैरी करेंगे। और अगर बहुत मेजर पॉइंट आता है तो फिर उसको वो हमको वीक में, मंथ में दिखाई देगा, तो हम उसको बड़े रेजिस्टेंस में या बड़े सपोर्ट में हम उसको मार्क कर लेंगे। इसमें अगर हम और आगे जाएं तो देखिए एक बार हम इसको मार्क करते हैं, अगर यहाँ पे एक बढ़िया सा लाइक दिस, अब इसमें अगर आप और आगे जाएं देखें तो यहाँ से नीचे आया, फिर देखिए यहाँ से नीचे आया बढ़िया तरीके से, अब यहाँ पे इसने सपोर्ट था एक, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप फिर से मार्क कर सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट को, राइट। अब जो सपोर्ट है जरूरी नहीं है कि हर बार सपोर्ट का ही काम करे, वो कई बार रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाते हैं बाद में। आप इसको 2-3 दिन के लिए आपने मार्क कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से फिर गिरना शुरू हुआ, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से गिरना शुरू हो गया, राइट। फिर आप और आगे जाते हैं तब ये देखिए यहाँ पे एक मेजर इवेंट वाला आपका सपोर्ट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसके नीचे अगर जाता तो हम इसको शॉर्ट करते बहुत अच्छी पोजीशंस मिलती, लेकिन आप देखें तो ये यहाँ भी एक जोन में फंस गया था, ये इस जोन में फंस गया है। हमें ऐसे जोन के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि हमें ब्रेकआउट का वेट करना होता है। आपको बहुत तेज देखिए यहाँ पे देखें तो पहले गिरा है, लेकिन जब वो गिरा, अगर आपने स्टार्टिंग में यहाँ ट्रेड ली तो अच्छी बात है, जो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा कि ऐसे पोजीशंस को कैसे कैप्चर करते हैं, अभी नहीं। तो अगर आप यहाँ ट्रेड ले पाते हैं तब तो ठीक है, इतना आपको कैप्चर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाई ट्रेड तो फिर इस जोन में नहीं फंसना है कि इतना गिरा है तो और गिरेगा ही, या इतना गिरा है तो बढ़ेगा ही, आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। अब यहाँ ब्रेकआउट कैसे मिलता है, कैसे दिखता है, मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल ले लेंगे, एक जोन बनेगा यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल से एक ये जोन बन गया, राइट। अब देखिए ये जोन के बीच में फंसा हुआ था, यहाँ ब्रेकआउट दिया और आपको ठीक ठाक ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस आगे बनाया है तो इसको हम थोड़ा सा आगे लेके आ सकते हैं, फॉलो नहीं हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर गया, अब फिर से फॉल दिया। अगर आप इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की बात करते हैं, तोड़ा अच्छा खासा ऊपर गया था, 0.65% गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, रिटेस्ट फेल कर गया, फिर वहां से नीचे आया तो 0.9% वापस गिर गया, फिर यहाँ से गया। आप इसको ये देखें कि देखिए अभी देखिए, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाले पॉइंट हो गए, ये एक ही दिन के अंदर बने, सॉरी 2 दिन के अंदर बने, यहाँ बना इस दिन, एक अगले दिन वापस यहाँ बना, तो हाई चांसेस होते हैं कि अगले दिन फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पे आके रुक चुका है यहाँ पे, और इसी की थोड़ा नीचे से यहीं से इसने सपोर्ट लिया था और तब इतना लंबा मूव दिया था। तो ऐसे पॉइंट, जब ऐसे पॉइंट्स बन रहे होते हैं तो इस जोन पे हम देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि यहाँ से या तो स्टॉक वापस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है या तो वापस बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। देखिए आप कहेंगे कि कहीं भी रेजिस्टेंस मार्क कर, कहीं भी रेजिस्टेंस मार्क नहीं करनी, जो भी मेजर इवेंट्स है हमें बस उनको मार्क करना है, उनको कैप्चर करना है, और जहाँ से बहुत ज़्यादा शार्प राइज या फॉल देखने को मिला सिर्फ उन्हीं को। और जब हम 5 मिनट्स या 15 मिनट्स हमको ऐसे छोटे छोटे शार्प फॉल या छोटे छोटे शार्प राइज देखने को मिलता है, तो फिर उसको हम अगले 2 या 3 दिन के लिए ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनको हम लंबे इवेंट्स में कैप्चर नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से
फिर इस पॉइंट से। अब देखिए 3 बार ये इवेंट हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी वही होना था और वही हुआ। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई स्टॉक बार बार एक ही प्राइस पॉइंट पे आ रहा होता है बार बार, तो वहाँ से वो ब्रेकआउट दे करके या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, और या तो ब्रेकआउट वहाँ से वापस वो नीचे आता है। जब वो 2 बार 3 बार चला गया वहाँ पे, तो उसके बाद बहुत हाई चांसेस है कि वो या तो बहुत नीचे गिरने वाला है वापस, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, और ब्रेकआउट 3 या 4 बार के बाद दे देता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिलेगा कि यहाँ से वापस कितना शार्प फॉल दिया है, वापस सपोर्ट के पास आया, वापस सपोर्ट के पास आने के बाद यहाँ रुका हुआ था, अगले दिन इसको ब्रेक किया, वापस हाई के पास पहुंचा, जो यहाँ पे आपका ये वाला जोन था उससे थोड़ा नीचे है, पर फिर भी यहाँ से देखिए पिवट पॉइंट्स था, पिवट से फिर उसने रेजिस्टेंस लिए सीधा सपोर्ट तक आया। अब इस बार जब सपोर्ट तक आया तब आपके पास बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि यहाँ से नीचे जाता है कि ऊपर जाता है। अगर नीचे जाता है तो बहुत हाई चांसेस है कि बहुत शार्प फॉल देगा, और अगर ऊपर जाता है तो फिर अच्छा आपको कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आपको अप्रॉक्स 2% मिल गया। अब इसको आप देखें तो ये जो हमारा मेजर इवेंट जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस में ड्रॉ किया था, ये तो छोटे छोटे लाइंस थे, 2-3 दिन के लिए इसको कैप्चर करना था, ये हमने कर दिया। अब जो मेजर इवेंट है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में कैप्चर किया था, ये देखिए ये यहाँ से इसने इतना लंबा गैप डाउन खोला, अगले दिन इतना गैप डाउन हुआ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे आया पूरा, यहाँ से थोड़ा क्या रिटेस्ट किया, रिटेस्ट फेल हुआ, मतलब रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो, और यहाँ से फिर एक बहुत लंबा शार्प डाउन आया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया मूव मिल जाता, अप्रोक्स आपको 3.37% मिल जाता, और यहाँ से फिर ये रुका थोड़ा देर के लिए ऊपर, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पे देखें अगर तो ये जो रिटेस्ट के बाद नीचे आया, यहाँ पे रुक रहा था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से एक लंबा फिर से गिरा। अब आपको इसमें दिखाता हूँ मैं इसमें पिवट्स किस तरीके से काम करते हैं। हर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पिवट्स काम नहीं करते हैं, पर है इसमें ठीक ठाक है। बस ये पहले तो इसको हम देख लें, और फिर इसके बाद यहाँ से नीचे आया वापस मेजर इवेंट्स के पास। अब यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन इसको नीचे जा नहीं पाया, रिटेस्ट फेल कर गया, और अगले दिन देखिए कितना बढ़िया गैप अप खुला है, और फिर ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे वापस एक मेजर इवेंट के पास रुका हुआ है। अब हमें अगले दिन ये वेट करना है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है या डाउन की तरफ आता है। अगर डाउन की तरफ जाता है तो हमें पहला टारगेट मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना 3 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। तो मैंने आपसे बोला 3 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, कौन कौन सी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइक यहाँ से अगर इसको तोड़ता है तो बहुत लंबा राइस के लिए आपको पॉसिबल है यहाँ से ये, और अगर यहाँ से नहीं तोड़ पाता है तो ये पॉसिबल है कि पहला टारगेट हमें ये मिलेगा और यहाँ से वापस रिवर्स की तरफ आएगा। और दूसरा जो पॉसिबल है वो ये है कि हमें पहला टारगेट ये मिलेगा और इसको भी ब्रेक करने के बाद और नीचे ये जाएगा, तो हमें 2 पोजीशन में शॉर्ट करने के लिए मिलेगी और तीसरे पोजीशन में बहुत ऊपर जाने के लिए मिलेगा। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम एक बार पिवट्स को टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें पिवट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको पूरी तरीके से 100% पिवट्स के भरोसे नहीं रहना है। आपने जो मेजर प्राइस एक्शन ड्रॉ किए हैं इन सब के भरोसे रहना है, इन सब के भी पूरे तरीके से भरोसे नहीं रहना। पिवट्स और प्राइस एक्शन जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं, कुछ भी 60% से ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मैंने नोटिस किया है कि पिवट्स 60% 70% के ही बीच में काम करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पहला पिवट था जब इसने मेजर इवेंट पे गैप डाउन किया, और फिर मेजर इवेंट पे फॉल करने के बाद वापस गया, यहाँ पिवट भी था और आपका मेजर रेजिस्टेंस भी था, वहां से नीचे गिरते हुए आया है तो पिवट से ही वापस सपोर्ट लिया है। ये देखिए यहाँ पिवट से ही वापस सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर गया है तो अप्रॉक्स पिवट के पास ही वापस गया है, फिर नीचे पिवट्स और पिवट्स के बीच में ही ये उस दिन घूमा है। अगले दिन जाए देखें तो यहाँ वापस पिवट से ही इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस शार्प देखने को मिली है, और उस दिन तो खैर ये साइड बेस था, उतना कुछ खास नहीं था। उसके अगले दिन देखिए अब इस दिन ये वाला जो हमारा रीजन है ये वाला, यहाँ पे हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला कि पिछले कोई रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ नहीं था कुछ दिन का, लेकिन यहाँ देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, पिवट्स। ये देखिए यहाँ आपको पिवट्स देखने को मिल रहे हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे जब प्राइस रिजेक्शन मिला है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और देखिए बहुत बढ़िया सा हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिला है पिवट्स के साथ, और अगर आप बहुत एंड टू एंड नहीं भी कैप्चर करते तो भी आपको 3.5% इसमें कैप्चर मिल जाता। अगले दिन देखिए अब यहाँ ये है कि फिर से पिवट्स नहीं से थे तो यहाँ से कैसे बढ़ गया, तो हमारे ही मेजर जो इवेंट है मतलब मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर सपोर्ट है, वहाँ से
ये ऊपर बढ़ा है और वापस से हमें कैप्चर करने को मिला। अब एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि जब कभी हम पिछली बार प्राइस बहुत पिवट्स, क्योंकि प्राइस लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से, लास्ट ईयर के मूवमेंट्स के हिसाब से सेट होते हैं, तो इस वजह से नेक्स्ट ईयर पिवट्स नहीं रहते हैं ज़्यादा, नेक्स्ट ईयर पिवट्स में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट ईयर आपको देखना है, तब नेक्स्ट ईयर अगर आपको देखना है तो आप ये देखें, ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, इस पॉइंट के हिसाब से ये यहाँ पे दो बार यहाँ पे रुकने की कोशिश किया है, फिर वहां से नीचे आया है, पिवट्स ने भी यहाँ सपोर्ट किया, दो बार यहाँ पे भी रुका है, और वापस के देखिए यहाँ रुकने की कोशिश किया, यहाँ रुकने की कोशिश किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये लोग इसको इस बार नीचे नहीं भेज पा रहे थे जैसे इन्होंने वहाँ पे किया था। तो यहाँ से जाके वापस आ गया, यहाँ से जाके वापस आया, फिर इसी पॉइंट पे अप्रोक्स वही होता है, फिर वहां से जाकर वापस किया। तो इस बार इस पॉइंट के ऊपर है, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए क्योंकि जब 2-3 बार इस पॉइंट को क्रॉस कर चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली मेजर रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर जाएगा और एक बहुत ही बढ़िया हमें इसमें लंबा टारगेट देखने को मिलेगा। हमने इसमें काफ़ी कुछ लगभग कवर कर लिया है। एक चीज़ और बची है RSI। हम RSI भी कवर करते हैं। RSI का मतलब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कह सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाला जाता है। इसका जनरल सेंस इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई मार्केट 20 दिन ट्रेड होती है तो उसमें एग्जाम्पल के लिए 8 डेज बढ़ा, 12 डेज मार्केट गिरा, अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे या ओपनिंग प्राइस से ऊपर गया, तो 8 डेज बढ़ा और 12 डेज गिरा। तो अब जरूरी तो नहीं है कि 12 डेज गिरा है तो जितना ऊपर गया उससे ज़्यादा गिर गया होगा, नहीं, हो सकता है कि जिस दिन बढ़ा उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, जिस दिन गिरा उस दिन थोड़ा थोड़ा ही गिरा हो। तो इससे हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो ये RSI से डिराइव होती है। तो इस स्टॉक में हम RSI देखने की कोशिश करते हैं कि RSI किस तरीके से काम करता है, करता भी है कि नहीं। RSI के डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसमें हम देखते हैं 1 डे के उसमें टाइम फ्रेम में आते हैं एक बार। अब हम जैसे 1 डे में देख रहे हैं तो मैं आपको 1 डे में दिखाता हूँ। इसमें RSI का थोड़ा सा, अब RSI डाइवर्जेंस के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ। RSI डाइवर्जेंस के बारे में आपको दिख जाएगा कि RSI के डाइवर्जेंस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपको इसमें RSI में दिख रहा होगा बेयरिश साइड में कि एक डाइवर्जन आपको दिख रहा होगा कि देखिए, अगर हम देखें तो RSI अप्रोक्स इक्वल है, लेकिन जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है उस सेम पॉइंट पे, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सेम स्टॉक का प्राइस ऊपर गया हुआ है। इसका मतलब डाइवर्जन का मतलब होता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है, या फिर RSI इक्वल पे रुका हुआ है, और या फिर इसके अपोजिट है कि प्राइस नीचे जा रहा है, RSI ऊपर जा रहा है या इक्वल पे रुका हुआ है। तो इस तरीके से हम डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। हर डाइवर्जन का अपना कुछ मीनिंग होता है। इस पॉइंट पे डाइवर्जन का मीनिंग होता है कि अगर RSI बराबर पे है और प्राइस जो है शेयर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि एक वीक बेरिश आने वाला है। तो वो हमको देखने के लिए मिला भी है, यहाँ पे हल्का सा वीक बेरिश हमको देखने के लिए मिला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सेम पॉइंट प्राइस है। अब आप देखें तो प्राइस बिल्कुल सेम है और जो RSI है उसमें कितना डिफरेंस आ गया, RSI कितना नीचे आ गया है, प्राइस कितना सेम आ गया है। प्राइस अप्रोक्स सेम था यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, लाइक ये देखिए और RSI पॉइंट्स देखिए यहाँ है, और सॉरी मैं आपको इसको सही कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ है, राइट। तो ये देखिए कितना चेंज आ गया है। अप्रोक्स मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे एक हिडन बुलिश हमको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आपको देखने के लिए मिल भी रहा है कि यहाँ से अब ये ऊपर उठा है और मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ऊपर तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये आपको 700-720 भी टच कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पीछे देखें तो आपको एक RSI, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल RSI का और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। प्राइस ऊपर है लेकिन RSI नीचे जब होता है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे RSI प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे प्राइस है और इसके बराबर में RSI यहाँ है। ये यहाँ पे प्राइस ऊपर है लेकिन RSI नीचे है, राइट। आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए अब आपको डाइवर्जेंस क्लियर दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है कि एक बियरिश साइड है, स्ट्रॉन्ग बियरिश साइड है ये, और आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि डे कैंडल में इसके बाद ये यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा कि हम इंट्राडे करना है तो हम डे कैंडल में क्यों देखें। इंट्राडे करना है तो भी आपको डे कैंडल इसलिए देखना जरूरी होता है RSI के लिए, ताकि आपको एक ओवरऑल
पर्सपेक्टिव मिल सके, कि ओवरऑल ट्रेंड मिल सके एक्चुअली, कि आपको मार्केट अपसाइड की तरफ ट्रेंड देगा या लोअर साइड की तरफ ट्रेंड देगा। तो एग्जांपल के जैसे यहाँ पे हमें एक बेयरिश सिग्नल मिल रहा है RSI डाइवर्जेंस की तरफ से, तो आपके मन में जब अगर आपको बाय करने जैसे सिग्नल्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस बीच में देखिए यहाँ कुछ रेंज में फंसा भी था, ऐसा नहीं है कि मार्केट हर दिन पूरे दिन गिराई होगा, अगर आपको कुछ बाय करने जैसा दिख रहा है तो आप उसके लिए थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढेंगे कि मुझे बाय क्यों करना है। आप अपनी ट्रेड को और कम रिस्की बना लेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी है, एक लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड नॉलेज के साथ भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करते जाएं तो। इससे ये आज के लिए इतना ही। हमने हिंडल्को में देखा RSI डाइवर्जेंस देखे, पिवट्स देखे और प्राइस एक्शन देखा। प्राइस एक्शन हमने सिंपल प्राइस एक्शन किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया और हमने ये देखा कि किस तरीके से चल रहा है, और प्राइस एक्शंस की मदद से ही बहुत अच्छा इसमें काम कर सकते हैं और इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके पहले एक वीडियो बनाया है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स का, उसको भी जाके प्लीज चेकआउट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।